हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास खासकर एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बनाया गया है और इसका ट्रिग्नोमेट्री का 25 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें प्रत्येक में समय को नज़र रखते हुए बहुत कम समय में आप हल कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन को भी बताया गया है। तो प्रत्येक सवाल के हर एक ट्रिक को देखें और वह ट्रिक कैसे बना है उसको भी बताया गया है। तो क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूनतम मान, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के आगे कोई अंक रहे और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जैसे 2 है यानी कि x साइन स्क्वायर x रहे और y कॉस स्क्वायर x रहे। कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा है तो थीटा दीजिए, इस तरह का रहे और न्यूनतम मान रहना है। तो इसमें देखना है कि x और y में जो छोटा होगा वही उसका न्यूनतम मान होगा। अगर यहाँ अधिकतम मान कहता तो x y में जो बड़ा रहता वही अधिकतम मान होता। इस क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछ रहा है, इसलिए इसमें क्या है, x की जगह क्या है 2 और y की जगह 3। तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधिकतम मान निकालना है, जस्ट स्क्वायर में है और 2 नंबर में स्क्वायर नहीं है, लेकिन प्रोसेस सेम है। इस प्रोसेस का हिसाब है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इस तरह का रहे और अधिकतम मान निकालना है, इस रूल को फॉलो नहीं करना है। इसके लिए क्या है, अधिकतम मान अगर निकालना है तो इसका होता है, मान लीजिए यह x है और यह इसके लिए y है। अधिकतम मान का ट्रिक होता है, इसको अंडरलाइन कर अंडर रूट और x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर होता है। 2 गुना 2 4 और यह 9 यानी कि अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 यानी बी ऑप्शन सही होगा। अधिकतम मान निकालना है, इस प्रोसेस में अगर रहे अधिकतम मान इस ट्रिक से निकालना है और न्यूनतम या अधिकतम मान में अगर स्क्वायर दिया रहे तो जो बड़ा है वही उसका अधिकतम, जो छोटा है वही उसका न्यूनतम होता है। लेकिन अगर tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रहे, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में रहे तो इसका क्या होता है, इसका न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान अगर निकालना है, इसके जगह x है और इसके जगह y है और न्यूनतम मान का इसका फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू एक्स वाई। एक्स की जगह क्या है 4, y की जगह 9, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और चौके 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 दूनी 12। इसका आंसर क्या होगा 12। इस प्रकार से आप अधिकतम और न्यूनतम को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है साइन पर पावर 4 और कॉस पर पावर 4 है और इसका कहता अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए अधिकतम मान तब होता है जब साइन का अधिकतम कॉस का अधिकतम मान होगा 0 डिग्री और साइन का होगा 90 डिग्री। तो या तो 90 लेके चलेंगे तो फिर भी 1 आएगा, 0 लेके चलते हैं फिर भी 1 आएगा। अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर समघात रहे, समघात रहता है और अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना रहे तो इसका हर एक सूरत पर क्या आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार से प्रत्येक को देखते जाते हैं कि 5 नंबर में क्या है, साइन पाई एक्स बटे 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है। इस प्रकार का प्रोसेस में अगर सवाल रहे और कहता है x का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या पुट करने के बाद यह समीकरण जो है संतुष्ट हो जाता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर 1 अगर पुट कर देते हैं x के जगह पर, यह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। और इधर क्या होता है, इधर 1 का स्क्वायर करने हैं, 1 माइनस 2 गुना 1 प्लस 2। इधर इसका वैल्यू होता है पाई बाय 2 का 1 और इधर क्या होगा, 2 को 1 में जोड़ते हैं 3 माइनस 2 इक्वल टू 8। अर्थात क्या होता है, x को पुट करने पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 1
एक्स का वैल्यू 1 होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में ही है, और 7 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर इजकल टू 4 दिया गया है, और कहता है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। सीधा इसका है कि साइन स्क्वायर अगर निकालना है, इसमें साइन स्क्वायर का अगर मान निकालना है तो इस अंक को इस अंक में माइनस करना है, और इस अंक को इस अंक में माइनस करना है, और यह क्या रहेगा अंश में, और यह रहेगा हर में। क्या हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा, इस अंक को इस अंक में माइनस करना है, अर्थात 4 - 3। इस अंक में इस अंक को माइनस करना है, यहाँ कहाँ जाएगा नीचे 7 - 3। इसको घटाएंगे तो 1, इसको करेंगे क्या होगा 4, और साइन स्क्वायर का वैल्यू हुआ 1/4, तो साइन का वैल्यू होगा इस पर रूट चला जाएगा, यानी 1/2। साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, अर्थात थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को थीटा की जगह पुट कर देते हैं तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इस प्रोसेस में रहे तो साइन स्क्वायर का यही ट्रिक होता है। इसको आप इसमें माइनस कर दीजिए, इसको अंश में लिखिए, और यहाँ के अंक को यहाँ के अंक में माइनस करके इसको हर में लिखना है, और यह साइन स्क्वायर का वैल्यू है। साइन का वैल्यू निकाल करके 30 डिग्री निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 7/12 है, तो 4 सेक पर और tan पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा अगर है तो यह जानते हैं कि इसके स्क्वायर का माइनस में 1 होता है, इसलिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू तो 1 होता है, बच जाता है इस, यानी कि जो प्रश्न में देता है इसका वैल्यू जितना है इसका आंसर उतना ही होगा, यानी कि इसके बराबर यह 1 हो गया, बच जाता है यही, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा 7/12, यानी ए ऑप्शन इसका सही होता है। 7 के बाद अगला क्वेश्चन के देखते हैं। इस प्रकार से आपको 25 प्रश्न को देखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि x और y दो न्यून कोण हों और साइन 2x इतना और कॉस इतना बराबर इतना है, तो tan x प्लस y का वैल्यू कितना होगा। इसको थोड़ा सा हल करने के लिए क्या करेंगे, साइन है इधर भी हमको साइन बना देना है, तो साइन बनाने के लिए क्या करना है, इसको तो क्या लिखना है, साइन से साइन कट जाएगा, साइन लिखना है 2x - 20 बराबर 90 डिग्री को घटा देना है। इसमें 90 जैसे घटेगा या साइन बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 - 2y प्लस 20। अब यह कैंसिल हो जाने के बाद क्या होगा, x प्लस वाई, इसको हल करने के बाद x प्लस वाई का जो वैल्यू आता है, x प्लस वाई का वैल्यू आता है 90, और 90 में 2 से भाग मिलेगा यानी 45। x प्लस वैल्यू इसका आया 45 डिग्री। जब इसका वैल्यू 45 डिग्री आता है और यहाँ पे इसको 45 डिग्री को पुट कर देना है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आसानी से कैसे बनाएंगे, इस ट्रिक के द्वारा कैसे बनेगा इसको देखना है। थोड़ा यह जटिल क्वेश्चन है, फिर भी इसको आसानी से कैसे ऑप्शन चुना जाएगा। तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा और क्या है सी स्क्वायर। तो मान निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का। अब इसका वैल्यू को निकालना है, तो देखते हैं इसको अगर tan को सेक बना देते हैं तो हर स्थिति में क्या होगा, यह तो आपका एक स्क्वायर आता है और सेक स्क्वायर थीटा, और यह क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक हो जाएगा,
यानी कि बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर बी से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर थीटा। अब इसमें सेक को कॉमन लेने पर क्या बचता है, सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है, और यह पार्ट इधर जाएगा, क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर का वैल्यू हर स्थिति में क्या आएगा, यह बटे में आएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही माइनस वाला फॉर्म ही हर के पास आएगा, हर के पास क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। अब देखते हैं कि इसके पास क्या है, प्लस है, इसलिए यह ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पर b माइनस ए है, माइनस को अगर कॉमन लिया जाए तो यह क्या है बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो सकता है। बाकी ऑप्शन में क्या है, प्लस है, बाकी ऑप्शन में क्या है प्लस है, इसलिए प्लस वाला सभी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका वैल्यू सही होगा। इस प्रकार से इसको हल कर भी सकते हैं, सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको सेक स्क्वायर को 10 में बदल देंगे, 10 स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। लेकिन हर स्थिति में क्या आता है, नीचे जो आएगा a माइनस बी आएगा या b माइनस ए ही आएगा, तो b माइनस ए दिया हुआ है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। बाकी किसी भी पोजीशन में ऐसा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी को सही कर देना है। 10 नंबर में है कि साइन p प्लस कॉसेक p इजकल टू 2। तो साइन p है और कॉसेक p है, इसका वैल्यू क्या है 2। स्पष्ट है कि p का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। अगर 2 रहे तो स्पष्ट है कि p का वैल्यू 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री होने के बाद यहाँ 90 डिग्री पुट करते हैं तो 1 को 7 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1 को 7 बार भी गुना करने के बाद 1 ही आता है, तो 1 को 1 से जोड़ने के बाद क्या आएगा 2 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन 2 हो गया। 11 नंबर में यदि कॉसेक x इंटू कॉसेक y साइन x साइन y इजकल टू -1 हो तो कॉस x प्लस कॉस y का वैल्यू क्या होगा। तो यह स्पष्ट है कि यह फार्मूला दिया हुआ है, यह ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अनुसार से इसका क्या होगा वैल्यू, कॉस x माइनस वाई, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला को क्या कहते हैं कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस वाई है, और यहाँ क्या है -1। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो -1 होता है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या आया x माइनस वाई का वैल्यू 180, और यह सूत्र है कि कॉस x प्लस कॉस y का इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2, इसका फार्मूला यह होता है। अब यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री को पुट करेंगे, 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो सबको 0 कर देगा। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हर 0 हो जाता है, सभी 0 हो जाएगा, इसलिए उसका ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यंजक दिया हुआ है 2 साइन पर पावर 6 प्लस कॉस पर पावर 6 -3 साइन पर पावर 4 प्लस कॉस पर पावर 4 प्लस 1, इसका वैल्यू को ज्ञात करना है, इस व्यंजक को हल करना है। तो 6 और 6 रहने के बाद इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा 2, इसके अंदर का फार्मूला 2 है तो 2 लिखिए, अंदर तो माइनस होता है, और 3 इसका क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र इतना होगा हल करने के बाद। और इसका सूत्र क्या होगा, 3 को ऐसे रखते हैं, इसका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर -6
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको करेंगे तो -3, 3 दूनी प्लस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +1। अब यह दोनों कैंसिल हो जाता है, 2 में जाएगा 3 तो -1 और +1 = 0। इसका ऑप्शन 0 होगा। यह बड़ा सूत्र है, लेकिन इसको हल करने के बाद यही आएगा। याद रखना है कि इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है। इस प्रकार से इसका हल करने के बाद आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर में है कि tan थीटा का वैल्यू 4/3 यानी 4/3 दिया हुआ है और निकालना है 3 cos। इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया रहे तो अगर tan का वैल्यू दिया रहे तो इसमें इसके अंश और हर में cos से भाग देना है। अगर यही cot का वैल्यू रहता, cot का वैल्यू रहता तो साइन से भाग देते। tan दिया हुआ है तो इसमें cos से भाग देंगे, यह क्या बन जाएगा साइन बटे cos, यानी हो जाता है 3 tan थीटा। cos कैंसिल हो जाएगा +2, यह क्या हो जाएगा बटे में 3 tan थीटा और cos कैंसिल हो जाएगा -2। अब cot का वैल्यू दिया हुआ है, cot का वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 3 × 4/3 +2 और 3 × 4/3 -2। 3 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6, यहाँ गया 6, इसमें गया तो 2 कट गया तो 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3। देखना है कि cot का वैल्यू है तो साइन से डिवाइड करना है, tan का वैल्यू दिया हुआ है cos से डिवाइड करना है, आंसर क्या होगा 3 होता है। 14 नंबर में है कि साइन थीटा × cos थीटा = 1/2। तो कहता है साइन थीटा -cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। ऐसा प्रश्न है तो स्पष्ट है कि इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, ये साइन × cos का वैल्यू 1/2 है, अर्थात क्या है थीटा का वैल्यू क्या है तो 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होने के बाद ही यह शर्त को फॉलो करेगा, और 45 डिग्री जाता है, यहाँ पर भी जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका भी वैल्यू होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा 0 आता है। 15 नंबर में कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कॉसेक और साइन इसका कितना है 5/2 है, तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सीधा सा इसका ट्रिक है कि कॉसेक और साइन में रहे, कॉस और सेक में रहे, tan और cot में रहे, और यहाँ प्लस में दिया रहे और माइनस में निकालना है। प्लस में दिया रहे माइनस में निकालना है, तो सीधा इसका आंसर है कि अगर माइनस में निकालना है, इसका जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है तो 5/2, इसका स्क्वायर कर देना है। और माइनस में निकालना है तो -4, प्लस में निकालना है, यहाँ माइनस में दिया रहे और यहाँ प्लस में निकालना है तो +4 कर दीजिए, जो आता है वही इसका आंसर आएगा। इसको आंसर करने के बाद क्या होगा 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 25 - 16 बटे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाता है इसका कितना आएगा, स्पष्ट है कि 3/2। ऑप्शन क्या होगा 3/2 आएगा। इस क्वेश्चन को देखना है, यदि a² - b² साइन थीटा और 2ab cos थीटा = a² + b² हो तो इतना दिया हुआ है, और कहता है कि tan थीटा का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार से साइन थीटा cos थीटा = अगर दिया रहे, यहाँ पर जो भी अंक है सीधा सा है कि यहाँ का जो भी अंक है इसका कर्ण है। यह क्या है कर्ण है। यहाँ का जो वैल्यू है यहाँ होता है आधार बटे, यह आधार है, और यहाँ को कहते हैं लंब।
तो यह क्या होता है, साइन के आगे जो गुणज है इसको लंब कहते हैं, कॉस के आगे जो गुणज रहता है इसको आधार कहते हैं, और इक्वल टू के बाद जो भी अंक है वह कर्ण होता है। इस प्रोसेस में अगर दिया रहे, अब निकालना है tan का, और tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, a स्क्वायर 20 माइनस बी स्क्वायर, और आधार क्या है 2ab। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, इसका यह याद रखना है कि साइन के आगे जो भी गुणज है वह लंब होता है, कॉस के आगे जो भी गुणज है वह आधार होता है, और इक्वल टू के बाद जो भी अचर अंक है यह कर्ण होता है। इसलिए कि इसको इधर करने के बाद क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, इसको भाग देंगे तो आधार बटे कर्ण इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसलिए यह प्रोसेस उसका फॉलो करता है। याद रखना है कि यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। जिसका भी वैल्यू निकालना रहे इस तरीका से आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या है, √3 माइनस 1/2। तो कहता है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू साफ है, इसको खंड करते हैं तो क्या होगा, √3/2 माइनस 1/2। यह मान साइन ए का है और यह मान कॉस ए का है, दोनों को गुना करना है। यहाँ क्या कहता है, गुना। क्या होगा, √3/2 गुना 1/2 यानी √3/4। क्या होगा, √3/4। डी नंबर सही है। 18 यदि r साइन थीटा इक्वल टू 1, r कॉस थीटा इक्वल टू √3, तो r स्क्वायर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसमें अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, साइन बटे कॉस यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा का हो जाता है वैल्यू 1/√3। टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है। इसको डिवाइड करने के बाद r साइन थीटा r कॉस थीटा, इसका 1 इसका √3, r कट जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अब फिर क्या है, r का वैल्यू। अब r का वैल्यू निकालने के बाद इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ करके r को अगर कॉमन ले लेते हैं तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको स्क्वायर करने के बाद यह तो 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या होगा, 3 + 1 यानी r स्क्वायर का वैल्यू होता है 4। r स्क्वायर का वैल्यू 4, तो r के स्क्वायर की जगह पर 4 रखना है, टेन स्क्वायर का जगह पर 1/3 रखना है, यानी 4/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आता है 19 नंबर का। 19 नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3। तो सेक पर पावर 4 माइनस टेन पर पावर 4। अगर सेक पर पावर 4 टेन पर पावर 4 है तो जो ऑप्शन है, जो प्रश्न में दिया हुआ है, इस प्रोसेस के हिसाब में जो दिया रहता है वही इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। इसलिए इसका क्या कहेंगे, एक बार इसका प्लस होता है तो एक बार माइनस वाला 1 हो जाएगा, प्लस वाला बच जाता है, जो बचा वही इसका आंसर यानी √3 हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर में यही वही हिसाब है कि कौशिक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 5/2। तो कौशिक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकालना है। स्पष्ट है कि इसको क्या कहेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर तो 5/2 का स्क्वायर लगाना है और माइनस का वैल्यू निकालना है, इसलिए -4। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 3/2 आता है। 21 नंबर में कॉस थीटा इक्वल टू x² माइनस y² बटे x² प्लस y² दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो कहता है कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज में अगर थीटा लेते हैं इसको
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यानी आधार क्या आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर्ण क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय करके लंब भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, और आधार हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखना है कि अंश में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ऑप्शन एक है या एक से अधिक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑप्शन मात्र एक ही है, तो एक ही दिया हुआ है, तो स्पष्ट है कि यही आंसर इसका सही होगा। इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकालने के बाद तो आएगा 2xy, लेकिन निकालना नहीं है, कन्फर्म है कि आंसर यही आएगा। इसलिए आधार बटे लंब होता है, और आधार का मान हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ऐसा प्रोसेस है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही होगा। 22 नंबर में 22 नंबर है अल्फा प्लस थीटा इजकल टू 7 पाई बटे 12। तो कहता है टेन थीटा बराबर √3। यह दोनों दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। कहता है टेन अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो स्पष्ट है कि थीटा बराबर क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू को लिख देते हैं कि अल्फा प्लस 60 डिग्री इजकल टू, इसको हल करते हैं तो 7 गुना 180 बाय 12, इसको कटाते हैं तो 15 बार में 15 गुना 7 105 होगा। अल्फा बराबर 105 माइनस 60, 105 में माइनस 60 करेंगे क्या आएगा, 45 आएगा। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आया, 45। अल्फा की जगह 45 लगाते हैं, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। 23 नंबर में कौशिक थीटा और सेक थीटा इजकल टू √3। तो कौशिक पर पावर 3 और सेक पर पावर 3 का वैल्यू निकालना है। इतना दिया हुआ है और इसका वैल्यू को निकालना है। तो इसको क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब निकालना है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब ले लेते हैं। अब a प्लस बी पर का होल क्यूब का जो सूत्र होता है क्या हो जाएगा, इसका कौशिक क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, और फिर क्या होगा, प्लस होता है 3, इस दोनों को गुना कर दीजिए कि कौशिक थीटा इंटू सेक थीटा, और फिर होता है कौशिक थीटा प्लस सेक थीटा। यही इसका वैल्यू होता है। इसको गुना करने के बाद क्या होगा, 3√3 होगा। इधर क्यों करेंगे तो √3 होगा। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 1 होता है, यह हो गया 3। इसका वैल्यू कितना है, तो √3, तो √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाता है। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 24 नंबर में थीटा न्यून कौन हो, तो साइन थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2। तो थीटा का मान कितना होगा। थीटा का मान क्या कहता है, तो चक्रीय माप में कहता है, यानी सर्कुलर में निकालना है, यानी कि रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या है, इतना दिया हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस 18, और 1/2 में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो 30 डिग्री होता है। साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा, 30 माइनस 18, यानी कि 12 होता है। और 12 डिग्री को क्या करना है रेडियन में, तो 12 डिग्री को रेडियन में बनाने में रेडियन बाय 180 गुना 12, इसको कटा दीजिए 15, यानी कि पाई बाय 15। पाई बाय 15 कहाँ है, पाई बाय 15 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चक्रीय माप का अर्थ हुआ कि रेडियन में हमको इसका आंसर को निकालना है। रेडियन का यही होता है पाई बाय 180, जितना डिग्री है उतना से गुना कर देना है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 25, और यह भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर दिया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू है 3/4, 3/4 इसका दिया हुआ है। cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, और cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, 16 से 16 कट जाएगा, इसको क्या होगा 16 में 9 गया, 16 में 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 16 में 9 को जोड़ देंगे तो 25 होगा, यानी 7/25 इसका ऑप्शन होगा। कॉस थीटा का वैल्यू, यह ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, फार्मूला है, इसको याद रखना है। इससे अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार 25 प्रश्न का सॉल्व होता है और कम से कम समय में निकालने का यही ट्रिक है। किसी भी ऑप्शन को देखना है और सवाल को देखना है, इस प्रकार से आप ऑप्शन को कम समय में इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।